Hello everyone, how are you all? Hello ma'am, we are Hello fine. ma'am, we are fine ma'am. What about Ma'am, you? good afternoon. We are fine, ma'am. Thank ma'am. What about I'm also fine. Hello ma'am, we are fine. Thank you. Okay. अपने लास्ट सेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे ना? Yes ma'am. ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था और कौन सा सिस्टम पढ़ा था? मस्कुलर सिस्टम। Muscular system. Muscular. तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग थर्ड नंबर पे है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, इसके बाद से जो भी सिस्टम होंगे उसके हम लोग पढ़ेंगे। Yes तो ma'am. कहना आप लोग भी यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे। ओके, क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिखने लगी? Yes, Yes ma'am. बेटा ठीक है, माइक ऑफ रखेंगे, वीडियो ऑन रखेंगे। ओके, तो आज हम लोगों को पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण संस्थान होता है। परिसंचरण संस्थान क्या बोलते हैं? परिसंचरण संस्थान, जहाँ पे रक्त का परिसंचरण होता है, रक्त जो है शरीर में कैसे पहुंचाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज रीड करेंगे। ओके, चलिए रीडिंग करिए। सब तिवारी ऑन द माइक पढ़िए यहाँ से। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। The human circulatory system plays an important role in transmitting nutrients to all parts of the body through blood. The circulatory system consists of the heart, blood and blood vessels. The heart pumps blood to all parts of our body with the help of the blood vessels. There are two types of blood vessels, arteries and veins. Arteries carry oxygen-rich blood from the heart to all parts of the body, whereas veins bring the कहाँ बेटा? bring the deoxygenated oxygen पढ़ते हो, deoxygenated blood from all parts of the body to the heart. From the heart, deoxygenated blood is sent to the lungs to get oxygenized. This is then supplied to the heart, which spends the oxygen-rich blood to all parts of the body. स्टॉप बेटा। चलिए नन्हे आप पढ़िए। माइक ऑन करिए। The human circulatory system play an important role in transmitting nutrients to all parts of the body through blood. ओके स्टॉप बेटा। चलिए आप पढ़ते रहिए। स्टॉप अनन्या, अभी हम मिस बताएंगे फिर आप आगे पढ़ना। The human circulatory system play an important role in transmitting nutrients to all parts of the body through blood. जो ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मीन्स जो परिसंचरण संस्थान होता है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या करने में? इन ट्रांसमिटिंग न्यूट्रिएंट्स के आदान प्रदान करने के लिए। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स होता है, जो हम पोषक तत्व खाते हैं, उसी को पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, परिसंचरण संस्थान होता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, हमारे शरीर में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण संस्थान है, ये न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे समझो सभी को, आगे देखते हैं। किसके द्वारा पहुंचाता है? तो ब्लड मीन्स रक्त के द्वारा। जो रक्त में न्यूट्रिएंट्स मिले रहते हैं, इसी न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है।
ओके, आगे Yes, देखते ma'am. हैं। द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट। अब हम देखेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, रक्त परिसंचय संस्थान होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। तो ये किससे जुड़ा होता है? सिस्टम कंसिस्ट मींस बना होता है किस चीज से? ऑफ द हार्ट। इसमें हार्ट या हार्ट से बना होता है, ब्लड से, एंड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मींस रक्त नलिकाएं को बोलते हैं ब्लड वेसल्स, रक्त नलिका। ओके Yes, ma'am. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आएगा? Yes, आपका ma'am. हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये 3 ऑर्गन्स आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। देन द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स। द हार्ट पंप, जो हार्ट आपका जो हृदय होता है, ये रक्त को पहुंचाता है सारे पूरे पार्ट में, बॉडी में, शरीर के पूरे पार्ट में रक्त को या हमारा हार्ट जो है पहुंचाता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो रक्त नलिकाएं होती हैं हमारे बॉडी में, जो रक्त नलिकाएं होती हैं, इसी रक्त नलिकाओं की हेल्प से जो हमारा हार्ट होता है, ये रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाता है। आया समझ में सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, Yes. हमारे शरीर में जो हार्ट है वो रक्त को ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाता है रक्त को। ठीक है, देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे 2 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त नलिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक आर्टरीज होती है और एक वेन्स मींस सिराएं होता है। आर्टरीज मींस धमनियां, वेन्स मींस सिराएं। 2 प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से? आर्टरीज, आर्टरीज मींस धमनियां बोलते हैं, आर्टरीज को क्या बोलते हैं? धमनियां. वेन्स को सिराएं बोलते हैं। ओके, Yes, ma'am. इसी दोनों दोनों Yes, ma'am. वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, इसमें एक में आपका शुद्ध रक्त होता है, एक में अशुद्ध रक्त होता है। अभी आगे हम देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आर्टरीज होती है, जो हमारी धमनियां होती हैं, ये ऑक्सीजन को ब्लड के द्वारा हार्ट तक पहुंचाती हैं और हार्ट के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ठीक है, ये जो आर्टरीज होती हैं, ये ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाती है, उसके द्वारा ये हार्ट में जाता है, हार्ट के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन। किसकी हेल्प से? आर्टरीज की हेल्प से, जो धमनियां होती हैं। ओके, तो आप कह सकते हैं धमनियों में Yes, शुद्ध रक्त ma'am. होता है। धमनियों में कैसा रक्त होता है? Yes, ma'am. शुद्ध रक्त होता है, जो कि पूरे बॉडी शुद्ध. में पहुंचाया जाता है। अभी देखते हैं जो सिराएं होती है उनका वर्क क्या होता है। अब यही जो रक्त पहुंचाया जाता है शरीर में, जिसमें जो अशुद्ध रक्त होता है, वही सिराओं के माध्यम से पुनः हार्ट में लाया जाता है शुद्ध करने के लिए। अभी देखना आगे राइट है यहाँ पे। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। जबकि जो वेन्स होती हैं, जो सिराएं होती हैं, ब्रिंग द डीऑक्सीनाइटेड ब्लड, जो कि जिसमें ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सा रक्त? डीऑक्सीनाइटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट, ये जो है लाई जाती हैं सिराओं के द्वारा, वापस हार्ट में लाई जाती हैं। पूरे शरीर में जहां भी अशुद्ध रक्त होता है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऐसे रक्तों को पुनः जो आपकी वेन्स होती है, सिराएं होती हैं, वो कहाँ लाती हैं? हार्ट तक लाती हैं उस रक्त को, जो अशुद्ध रक्त होता है। समझ में आया सभी को ना? Yes, ma'am. अशुद्ध रक्त होता है वो सिराओं के माध्यम से हार्ट तक लाया जाता है, और जो शुद्ध रक्त होता है वो हार्ट आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। तो आप कह सकते हैं आर्टरीज में आपका शुद्ध रक्त होता है और वेन्स में अशुद्ध रक्त होता है। ठीक है, जो वेन्स होती है, सिराएं होती हैं, ये ब्लड को शुद्ध करने के लिए कहाँ लाती हैं? कहाँ पे लाती हैं?
मैम हार्ट में। हार्ट में लाती हैं, पूरे शरीर में जहां भी अशुद्ध रक्त होता है उस अशुद्ध रक्त को सिराएं जो है हार्ट में लाती हैं, जिससे इसे शुद्ध किया जा सके। इतना सबको आगे समझ में आ रहा है? मैम ओके बेटा, अब आगे लग देखते हैं हम लोग क्या राइट है। देन फ्रॉम द हार्ट, अब हार्ट से देखिए क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज सेंट टू द लंग्स। अब हार्ट में आ गया है जो ऐसे रक्त जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वह रक्त जो कि हार्ट में इकट्ठा हो गया है, अब वहां से कहाँ भेजा जाएगा, इज सेंट टू द लंग्स, वह लंग्स में सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। क्या करने के लिए, टू गेट ऑक्सीजनेटेड मीन्स ऑक्सीजनेटेड करने के लिए, शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजते हैं उसको, लंग में भेजा जाता है। ओके, जो रक्त यस मैम अशुद्ध रक्त जो कि सिराओं के माध्यम से, वेन्स के माध्यम से लंग्स में लाए जाते, सॉरी हार्ट में लाए जाते हैं, वही ब्लड जो है शुद्ध करने के लिए कहाँ भेजे जाते हैं, लंग्स में भेजे जाते हैं, फेफड़ों में भेजे जाते हैं। अब वहां पे रक्त का शुद्धिकरण होता है। कहाँ पे अभिनय, सलोनी, आवाज जा रही है ना? तो फेफड़ों में रक्त का शुद्धि होता है। अभी जो अशुद्ध रक्त है वो अभी कहाँ पे था, हार्ट में था, हार्ट के माध्यम से कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा। वो क्या करने के लिए, शुद्ध होने के लिए। आगे समझो सभी को ना? यस मैम आगे देखते हैं, दिस इज देन सप्लाइड टू द हार्ट। अभी यहाँ पे लंग्स में वो शुद्ध हो जाता है रक्त, अब शुद्ध होने के बाद फिर से हार्ट में सप्लाई किया जाता है। कहाँ पे भेजते हैं उसको, हार्ट में भेजा जाता है। हार्ट में शुद्ध होने के बाद लंग्स में रक्त शुद्ध होता है, फिर वहां शुद्ध होने के बाद उसे हार्ट तक सप्लाई किया जाता है। We send the oxygen rich blood to all parts of the body। अब यहाँ पे देखिए हार्ट में शुद्ध रक्त आ जाता है, उसके बाद से वही शुद्ध रक्त पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। किसके माध्यम से, हार्ट के द्वारा। आर्टरीज, यह काम कौन करता है, जो आर्टरीज होती, धमनियां होती हैं, वो जो है शुद्ध रक्त को कहाँ पहुंचाती हैं, पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं। सबको आगे समझ में ना? एक बार ध्यान से देखते हैं, फिर से आप लोग ध्यान सुनो क्या होता है। जो अशुद्ध रक्त, जो शुद्ध रक्त होते हैं कहाँ पे, लंग्स में, सॉरी यहाँ पे हार्ट में जो शुद्ध रक्त होते हैं वे आर्टरीज के माध्यम से, जो शिराएं होती हैं, आर्टरीज मींस, सॉरी आर्टरीज में आपकी धमनियां हो जाती हैं, जो धमनियां होती हैं आर्टरीज होती हैं, इन्हीं के माध्यम से जो शुद्ध रक्त होता है हार्ट में, वो पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। अब पूरे बॉडी में जो अशुद्ध रक्त होता है वो वेन्स के माध्यम से, शिराओं के माध्यम से कहाँ पे लाया जाता है, हार्ट में लाया जाता है। फिर हार्ट के द्वारा वो लंग्स में सप्लाई किया जाता है, फिर लंग्स में रक्त का शुद्धि होता है, शुद्धिकरण किया जाता है, वहां पे लंग्स में शुद्धि होता है रक्त, फिर शुद्ध होने के बाद वापस कहाँ पर आता है, कहाँ पर आता है, हार्ट में। अब यही शुद्ध रक्त दोबारा से हार्ट में आर्टरीज के माध्यम से फिर से पूरे शरीर में पहुंचाया जाता है। ये काम लगातार होता रहता है। जो आर्टरीज होती हैं वे शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो अशुद्ध रक्त को वापस शुद्ध करने के लिए हार्ट में लाती हैं। हार्ट के द्वारा लंग्स में शुद्ध करने के लिए भेजा जाता है रक्त। तो ये आपकी रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया हो गई। रक्त कैसे शुद्ध होता है, फिर कैसे पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है। ये आपका कौन सा सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम मींस रक्त परिसंचरण संस्थान। सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त का पूरे बॉडी में सप्लाई किया जाना, ओके, पहुंचाया जाना। अभिनय समझ में आ गया सभी को ना? यस मैम। अगर ना आया हो तो पूछो, हम फिर से बता देंगे, ठीक है? अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, चलिए अब आप लोगों से पूछते हैं। अब सबको आ गया समझ में ना? यस मैम। माइक ऑन करिए बेटा। अनन्या, सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके कंपोनेंट्स, घटक कौन कौन से हैं? मैम हार्ट, ब्लड वेसल्स, मैम ब्लड वेसल्स, हार्ट हो गया,
ब्लड वेसल्स, ये आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स में घटक हैं, इसी से मिलके सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। ओके, चलिए आप बताइए हमें अंकुर, कौन से ब्लड वेसल्स में अशुद्ध रक्त होता है, कौन से ब्लड वेसल्स में शुद्ध रक्त होता है? मैम आर्टरी ब्लड वेसल्स में मैम शुद्ध होता है, मैम वेनस में। पीनस नहीं, वेन्स बोलते हैं, वेन्स में सिराएं। आप याद रखना, आर्टरीज को हम धमनी बोलते हैं और वेन्स को हम सिराएं बोलते हैं। तो जो आर्टरीज होती हैं वे शुद्ध रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाती हैं, और जो वेन्स होती हैं वो अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए हार्ट तक लाती हैं। इतना आप याद रखना, ठीक है? आगे देखें। यस मैम। अब सेकंड आपका कौन सा सिस्टम है? नर्वस सिस्टम मीन्स स्नायु संस्थान। कौन सा संस्थान? मैम पीछे स्नायु संस्थान। नर्वस सिस्टम मीन्स स्नायु संस्थान होता है। ओके, स्नायु संस्थान में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है और नर्वस होता है, सॉरी नर्व्स होता है, मीन्स नाड़ी जो होती है। चलिए रीड करिए, अभी रीडिंग करेंगे। आदेश। The nervous system has the body interacts with the things around it. It consists of the brain, the spinal cord, and a vast network of nervous threads all over the body. The spinal cord is along the border वीडियो ऑन of करिए, सलोनी वीडियो ऑन करिए, सलोनी जायसवाल। towards the ascend form ओके, noodle. कॉपी का आदेश, रुक जाओ, चलिए आप पढ़िए। आंचल। कॉर्ड मैंने स्टार्टिंग से पढ़े। नहीं, यहाँ से द स्पाइनल कॉर्ड। The spinal cord is a long, thin bundle of nerves नर्वस and नहीं है, नर्व्स, जो नाड़ी होती है नर्व्स बोलते हैं। नर्व्स nerves that extend from medulla oblongata in the brain stem to the vertebral column. vertebral column. The brain and the spinal cord together make up the central nervous system. nervous system. It receives and sends signals to the different part of the body through nerves. Through nerve. Okay, good. चलिए आप रीड करिए। अभिनय पांडे, माइक ऑन करिए। चलिए अभिनय पांडे बताएंगे हमें, इनसे कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं अभिनय पांडे से हम। ओके अभिनय पांडे, बेटा क्या आप मस्तिष्क के जो पार्ट होते हैं उनका नेम बता सकते हो? आप लोगों ने चैप्टर क्लास 3 में पढ़ा है? नहीं, सभी से पूछेंगे अभी, पहले अभिनय बताएंगे। बेटा जो हमारा जो ब्रेन है उसके कितने पार्ट होते हैं? मैम 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से 2 पार्ट? मैम एक छोटे होते हैं, मैम आवाज ही नहीं आ रही, क्या बोल रहे हो? धीरे धीरे। यहाँ पे आया है ना एक नेम, देखिए यहाँ पे राइट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इन द ब्रेन। इससे हमने पूछा है कौन से पार्ट होते हैं ब्रेन के, किसको पता है? यस ऋषभ बोले बेटा। cerebrum, medulla oblongata. वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। सचिन एंड शिवा, चलिए आप वीडियो ऑन करिए। सचिन एंड शिवा, बेटा माइक वीडियो ऑन रखिए तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो ऑफ रहेगा तो कुछ पूछेंगे नहीं आप लोगों से हम। जिसका वीडियो ऑन रहेगा उसी से पूछेंगे।
चलिए बताइए हमें, शिवान सचिन माइक ऑन करिए। शिवान सचिन, चलिए इतना टाइम नहीं है, हम किसी और से पूछते हैं। आप आराध्या वर्मा, चलिए यहाँ पे रीड करिए बेटा। Yes, ma'am. यहाँ से पढ़िए। The nervous system helps the body interact with the things around it. It consists of the brain, the spinal cord, and a vast network of nerves spread all over the body. ओके स्टॉप बेटा। खुशी, The spinal cord. खुशी चलिए आप रीड करिए यहाँ से। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्व्स। The spinal cord in a long, then थिन bundle of thin बंडल bundle बंडल of nerve. The bundle of nerve नेवर नहीं लिखा हुआ है, नर्व्स लिखा हुआ है। nerves that सचिन है शिवा, आप वीडियो क्यों ऑफ कर लेते हो? stand पढ़ना नहीं है क्या? midway are placed in the brain stem to the vertebral column. Vertebral column. column, the brain and the सचिन एंड शिवा, चलिए आप रीड करिए। शिवा रीड करेंगे। शिवा ऑन द माइक। चलिए इसका मीन्स देखते हैं, नहीं रीड करेंगे। together स्टॉप बेटा, रुक जाइए। हो गया खुशी, रुक जाओ बेटा। The nervous system helps the body interact with the things around it. जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो स्नायु संस्थान होते हैं, वो सहायता करते हैं हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की क्या करने के लिए? इंटरेक्ट मीन्स अंतःक्रिया करने के लिए। विद द थिंग्स अराउंड इट, हमारे चारों तरफ जो चीजें होती हैं, इनसे अंतःक्रिया करने के लिए जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, स्नायु संस्थान होता है, वो हमारी सहायता करता है, हेल्प करता है हमारे शरीर का। ओके, इसकी हेल्प से हम आसपास के चीजों के लिए को अंतःक्रिया कर सकते हैं, उनके बीच में अंतःक्रिया स्थापित कर सकते हैं। देन इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन। ये किससे जुड़ा होता है? ब्रेन से जुड़ा होता है। क्या आप सभी को पता होगा, ब्रेन जो हमारी हेल्प करते हैं, कोई कुछ हम सोचते हैं या कोई समस्या सॉल्व करते हैं, ये सभी हेल्प कौन हेल्प करता है? हमारा ब्रेन हेल्प करता है। तो ब्रेन किसका पार्ट होता है? नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। ओके, हमारा जो ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कि हमारी सहायता, हमारे शरीर की सहायता करता है क्या करने के लिए? जो हमारे पास चारों तरफ जो चीजें होती है उनमें अंतःक्रिया स्थापित करने के लिए। ठीक है, ओके। क्योंकि अगर ब्रेन से सिग्नल आता है तभी हम वो काम करते हैं। सिग्नल आएगा तभी हमारा हाथ पैर सब कुछ चलता है, या कुछ जो भी शरीर का जो भी मूवमेंट होता है वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, ब्रेन के द्वारा ही सारे वर्क कंट्रोल किए जाते हैं। हमारे शरीर में जितने भी वर्क होते, जितने मूवमेंट होते हैं, सब ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। तो ब्रेन जो होता है वो आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इट कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, जो आपका नर्वस सिस्टम है जुड़ा होता है किस चीज से? ब्रेन से, मस्तिष्क से। एंड स्पाइनल कॉर्ड मींस सुषुम्ना नाड़ी होता है। स्पाइनल कॉर्ड मींस सुषुम्ना नाड़ी। इट इज, यहाँ पे देखिए इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए बीच में होता है। स्पाइनल कॉर्ड सुषुम्ना नाड़ी बोलते हैं। एंड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, और एक विस्तृत नाड़ी होती है जो फैली होती है ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में फैली होती है। ये आपका नर्व पूरे शरीर में, इसी को हम नर्व्स बोलते हैं। ओके, आप देखो आपके हाथ में दिखाई भी देता होगा, आप देखते हो दिखता है ग्रीन कलर का दिखता है, वही नर्व्स होता है। कोई समय दिखता है ना ग्रीन कलर का, पतला पतला नली दिखती है,
Yes, ma'am. उसी को Yes, नर्व्स ma'am. बोलते हैं, मीन्स Yes, नाड़ी। ma'am. ओके, तो पूरे शरीर में फैली रहती हैं जो नर्व्स होती, नाड़ी होती हैं। देखिए सभी नर्व्स ही हैं, फैली हुई है ना पूरे शरीर में। Yes, ma'am. ओके बेटा, चलिए आगे देखते हैं। द स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो आप यहाँ पे देखिए सुषुम्ना नाड़ी होती है, ये लंबी बड़ी सी होती है, थिन बंडल, एक पतला बंडल होता है ऑफ नर्व्स। किस चीज का? नर्व्स का, नाड़ियों का एक बंडल होता है। दैट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगेटा, जो कि स्टैंड होता है, खड़ा होता है कहाँ से? मेडुला ऑब्लंगेटा, जो मस्तिष्क का एक पार्ट होता है, वहीं से स्टार्टिंग होता है इसका, ठीक है। इन द ब्रेन, ब्रेन से स्टेम टू द वर्टेब्रल कॉलम में जो कशेरुकाएं होती हैं वहां तक ये फैली होती हैं। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, यहाँ पे स्टार्टिंग होके यहाँ पे जो कशेरुकाएं हैं इसमें ये ज्वाइंट रहती हैं, जिसको आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो। ओके, Yes, ma'am. then the brain and the spinal cord together make up the central nervous system। आपका ब्रेन जो होता है एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो स्पाइनल कॉर्ड है, एक साथ मिलके एक नाड़ी संस्थान बनाती हैं, बीच में जो है नाड़ी संस्थान बनाती हैं। It receive and send signals to different parts of the body through nerves। ये जो आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, ये रिसीव करता है किस चीज? एंड सेंड, और सेंड करता है, भेजता है सिग्नल को, संकेत को, कहाँ पे? टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, शरीर के अलग अलग भागों में ये सिग्नल को रिसीव करता है और भेजता है। किसके द्वारा? विद द हेल्प थ्रू नर्व्स, जो नाड़ी होती है उसकी सहायता से, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सबको आगे समझ में? Yes, yes. Yes. हाँ, तो अभी Yes, हमने ma'am. डिस्कशन किया था मस्तिष्क पार्ट के बारे में, जो सबने बताया था। एक बोलते हैं सेरेब्रम, देन सेरेब्लम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा, ये 3 पार्ट होते हैं मस्तिष्क के। ओके, सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, ज्यादा विस्तृत होता है, फैला हुआ भाग होता है। फिर आपका सेरेब्लम होता है, फिर मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। ये आपके क्लास 3 की बुक में अच्छे से राइट इसके बारे में बताया भी गया था, क्लास 3 में सबने पढ़ा भी था ना। Yes, ma'am. ओके बेटा, अभी Yes, नहीं, ma'am. आपका नेटवर्क नहीं है, आपका वीडियो बार बार ऑफ हो जा रहा है। जहाँ पे नेटवर्क हो जाके वहां पे बैठिए, फिर पढ़िए। नेक्स्ट आपका कौन सा सिस्टम है? रिस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? Respiratory system. रिस्पिरेटरी सिस्टम में होता है श्वसन संस्थान। क्या होता है? श्वसन संस्था। श्वसन संस्थान। कैसे हम सांस लेते हैं, किसकी हेल्प से सांस लेते हैं, वही जो है आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, मीन श्वसन संस्थान होता है। चलिए इसके बारे में रीड करिए, अभी रीडिंग किसने नहीं किया है? दिव्यांशी, पढ़ोगे बेटा आप? Yes, ma'am. रीड करिए। The respiratory system consists बोलिए of respiratory। the respiratory system consists of the nasal nasal cavity, trachea, trachea, नहीं trachea, इसी को वाइन पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया का एक पाइप मीन्स हवा की नली। Wine pipe and lungs. We breathe in air through our nostrils. It then goes to the
nasal cavity. nasal cavities and further movement Okay, stop to beta. the Stop. Okay, कनीश चलिए आप रीड करिए. कनीश पढ़िए बेटा जल्दी से. The lungs difference oxygens to get diffuse oxygen to get the blood stream into the body and expels carbon dioxide from the lungs. Air full of carbon dioxide goes to trachea and is released to get the nostril. This is called exhalation. This exhalation this enters process of inhalation and exhalation is known as respiration. श्वसन लेना, श्वास लेना, श्वास छोड़ना प्रक्रिया आपकी रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाती है. ओके, हम सांस लेते हैं अंदर, सांस बाहर निकालते, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन. ओके, चलो आगे देखते हैं इस बारे में. द रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है मीन्स जो आपका श्वसन संस्थान होता है, कंसिस्ट बना होता है, जुड़ा होता है किस चीज से? ऑफ द नेसल कैविटी. नेसल कैविटी मीन्स नासाद्वार होता है. क्या होता है नेसल कैविटी मीन्स? नासाद्वार. ये आपका नेसल कैविटी है, जहां से आप सांस लेते हो, नासाद्वार उसे बोलते हैं. यहाँ पे नाक में होता है ना नासाद्वार, वो आपका नेसल कैविटी होता है. देन ट्रैकिया मीन्स वाइंड पाइप. ट्रैकिया को हम वाइंड पाइप मीन्स हवा नली बोलते हैं, जहाँ पे हवा जो है अंदर जाती है. ये इट इज वाइंड पाइप. ये आपको वाइंड पाइप है, पतला सा होता है ना यहाँ पे गले में, इसी के द्वारा सांस जो है फेफड़े तक जाती है. ओके, किसकी हेल्प से? जो आपका वाइंड पाइप होता है, हवा नली, इसको हम ट्रैकिया भी बोलते हैं. एंड लंग्स और आपका फेफड़ा, ये सभी थ्री जो है कंपोनेंट्स मिलके रिस्पायरेटरी सिस्टम का निर्माण करते हैं. इसी को रिस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं, मींस श्वसन संस्थान. देन we breathe in air through our nostril. हम सांस लेते हैं, हवा को लेते हैं किसके द्वारा? through our nostril, अपने nostril के द्वारा. nostril में नथुना होता है. nostril में क्या होता है? नथुना बोलते हैं. यहाँ पे आप सांस लेते हो नाक की हेल्प से, यहीं पे होता है, इस साइड में होता है. नेक्स्ट, इट देन गोज टू द नेसल कैविटी. जब सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, हम सांस कहाँ? नाक के द्वारा लेते हैं सांस, ना कि माउथ से सांस लेते हैं. नोज के द्वारा. तो यहीं पे आपका जिससे सांस लेते हैं अंदर जाती है, उसी को हम बोलते हैं नेसल नस्ट्रिल, नथुना बोलते हैं. यहाँ पे सांस लेते हैं अंदर जाती है. उसके बाद से सांस जब हवा कहाँ पे जाती है? इट देन गोज टू द नेसल कैविटी. फिर नेसल कैविटी पहुंचती है, मीन्स नासाद्वार तक पहुंचती है. Then and further move to the trachea and then intestine. और जल्दी से तेजी के साथ वह कहाँ पहुंच जाती है? पहुंच जाती है ट्रैकिया में, मीन्स वाइंड नली पाइप में, हवा नली में पहुंच जाती है. ओके, हम सांस लेते हैं किसके हेल्प से? नस्ट्रिल के हेल्प से. फिर वह जब हम सांस लेते हैं, जो हवा जो है कहाँ पर जाती है?
पहुंचती है नाइसल कैविटी, उसके द्वारा कहाँ पहुंचती है, ट्रैकिया में पहुंचती है। फिर वहां से कहाँ जाती है, कहाँ पे जाती है, देन इंटायर्स लंग्स, मैम लंग, फेफड़े में पहुंच जाती है। ओके, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन, इसी को हम बोलते हैं इनहेलेशन मीन्स अंतः श्वसन। इनहेलेशन मीन्स क्या होता है, अंतः श्वसन मीन्स सांस लेना, इसी को हम अंतः श्वसन बोलते हैं, सांस को अंदर लेना होता आपका इनहेलेशन मीन्स सांस को अंदर लेना। आज समझ में सभी को? यस मैम। The lungs diffuse oxygen through the blood stream, अब लंग्स जो होते हैं ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं ब्लड के द्वारा, पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, अभी हमने पढ़ा ना, इनटू द बॉडी, पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। एंड एक्सपेल्स कार्बन डाइऑक्साइड, और बाहर क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है। गुड, फ्रॉम द लंग्स, कहां से, लंग के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा। एयर फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ हवा जो होता है, गोज टू ट्रैकिया, कहां पर जाता है, ट्रैकिया में, मींस वाइन नली में जाता है, वाइन पाइप में पहुंच जाता है। एंड इट्स रिलीज थ्रू द नस्ट्रिल, और यह नस्ट्रिल के द्वारा बाहर छोड़ दिया जाता है। हम बोलते हैं ना कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर आ जाता है, फिर बाहर क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकल, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, ऑक्सीजन जाता है अंदर, बाहर क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है। जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे आपकी हवा अंदर जाती है, सेम उसी प्रोसेस से, उसी प्रक्रिया से सांस बाहर भी आती है, उसी के माध्यम से। ठीक है, यस मैम। देन दिस इज कॉल्ड एक्सहेलेशन, इसी प्रक्रिया को हम एक्सहेलेशन बोलते हैं, मींस प्रश्वसन, हवा को बाहर निकालना कहलाता है एक्सहेलेशन। दिस इंटायर प्रोसेस of inhalation and exhalation is known as respiration, ये पूरी प्रक्रिया जो होती है सांस लेने की और सांस बाहर निकालने की, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन में श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन, श्वसन, सांस का अंदर लेना, सांस का बाहर निकालना कहलाता है रिस्पायरेशन में श्वसन। सबको आगे समझ में इतना? यस मैम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जाना, देन नर्वस सिस्टम के बारे में, देन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये सब जो आपने पढ़ा है, इसे आप लोग ध्यान से रीड भी कर लेंगे एक बार, ठीक है। फिटनेस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है एक है स्केलेटरी सिस्टम, दो बचा हुआ है अभी, तभी टाइम ओवर हो चुका है, इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, आगे के टॉपिक जो भी है, ठीक है। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय बाय बेटा। गुड बाय।